एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज एग्जाम होने वाले हैं। यूनिट नंबर 4 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। यूनिट नंबर 4 हम यूनिट नंबर 1, 2, 3 का वीडियो डाल चुके हैं एसआरटी एजुकेशन पे, और यूनिट नंबर 4 का आज वीडियो है और आज ही एग्ज़ाम होने जा रहा है आप लोगों का। अगर आप चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन का है स्लो लर्निंग चाइल्ड कौन है। यानी स्लो लर्निंग जो होते हैं, जो एकदम स्लो एक्स का मतलब माने जिसका आत्मबुद्धि जो होता है एकदम स्लो होता है, जो मतलब माने पढ़ने में उसको मतलब थोड़ा भी मन नहीं लगता है, उससे संबंधित आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। क्वेश्चन होगा कि व्यक्तित्व विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, इसके विशेषताओं का वर्णन करें। स्लो लर्निंग यानी क्या, छोटे बच्चे में जो होते हैं जो स्लो लर्निंग जो होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं। स्लो लर्निंग चाइल्ड कौन है। एक धीमी गति से सीखने वाला बच्चा एक ऐसा बच्चा जो अपने विकासकर्ताओं को अपने साथियों की तुलना में बहुत धीमी दर से मारता है। यह आमतौर पर गलत समझा जाता है कि ये बच्चे सीखने में असफल होते हैं या केवल गूंगे होते हैं। सच तो यह है कि हर बच्चे की सीखने और विकसित होने की अपनी गति होती है। कुछ बच्चे स्वाभाविक रूप से बहुत तेज़ी से सीखते हैं और दूसरे को समान अवधारणा और सबक सीखने के लिए अपना समय लेने के लिए जाना जाता है। एक धीमी गति सीखने के बच्चे के लक्षण होंगे बहुत सारे। एक धीमी गति से सीखने वाला बच्चा वह है जो बुनियादी विकासात्मक मील के पत्थरों को मारने के लिए संघर्ष करता है, जिसे मोटे तौर पर 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है: विकासात्मक, सामाजिक, व्यक्तिगत और शैक्षिक। यहाँ धीमी गति से सीखने वाले बच्चे के कुछ लक्षण दिए गए हैं। लक्षण इस प्रकार है। विकासात्मक सीखने के विकार वाले बच्चे की विशेषताओं में खराब स्मृति और भाषण में देरी और भाषण के विकास के पैटर्न में शामिल होता है। इसका अर्थ है कि आपका बच्चा दूसरों की तुलना में बोलना शुरू करने में अधिक समय ले सकता है या अधिकांश अवधारणाओं को सीखने के लिए अधिक लंबी और दोहराए जाने वाले पाठ्यों की आवश्यकता हो सकती है। सामाजिक के अनुसार होता है क्या। समाज एक बच्चा जिसके पास सामाजिक सीखने की अक्षमता है, आमतौर पर छोटे बच्चों को उससे अधिक बार संबंधित करने और साथियों के साथ बातचीत करने से बचने के लिए जाना जाता है। ऐसे बच्चे व्यवहार से ही भी रूबरू होते हैं जो अपनी उम्र से छोटे बच्चों के साथ जुड़े होते हैं। इन बच्चों को अक्सर अपने साथियों के साथ जुड़ने में असमर्थ के कारण अंतर्मुखी के नाम के रूप में लेबल किया जाता है, जिससे वे शांत या अधिक आरक्षित हो जाते हैं। क्वेश्चन है व्यक्तिगत होता है क्या। तो व्यक्तिगत सीखने की समस्या वाले बच्चे अपनी भावनाओं पर कम नियंत्रण रखते हैं। वे गुस्से में जल्दी से वापस आते हैं, सबसे तेज़ी से निराश हो जाते हैं, भावनाओं को महसूस मामूली मुद्दों के लिए चिंता की तरह व्यक्त करते हैं या कमियों पर उदास हो जाते हैं। इन बच्चों में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास के साथ महत्वपूर्ण समस्याएं होने की भावना और आक्रामकता या भावनात्मक अस्थिरता कृतियों से ग्रस्त होते हैं। शैक्षिक मतलब होता है सीखने या शैक्षणिक विकलांग बच्चों को उन्हें प्रदान की गई जानकारी को संसाधित करने और समझने में अधिक समय लगता है। ये बच्चे बौद्धिक ज्ञान में कुशल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अवधारणाओं को समझने में अधिक समय लग जाता है, क्योंकि वह बुद्धि से मतलब क्या होता है, कमज़ोर होते हैं। बच्चों में धीमी गति सीखने का कारण क्या होता है। अधिकांश माता पिता आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कुछ बच्चे धीमे सीखने वाले क्यों हैं। सच तो यह है कि इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है, फिर भी कुछ अनिर्णित कारण है जो मुख्य कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण आपके बच्चे के लिए विशिष्ट नहीं हो सकते हैं। अज्ञात होता है आघात, यानी आपका बच्चा अतीत में एक आघात से गुजर सकता है जो उसके विकास में देरी का कारण बन जा रहा है।
अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि किसी भी प्रकृति या आघात, चाहे वह शारीरिक हो, मनोवैज्ञानिक हो या भावनात्मक हो, बच्चों पर समान प्रभाव डालते हैं। समय से पहले जन्म यानी होता है क्या है, बहुत सारे कारण होते हैं। समय से पहले जन्म हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, अस्थिरता आ जाएगी, यानी समझने की क्षमता कम आ जाएगी। यानी सीखने के दौरान समस्याओं का एक कारण समय से पहले जन्म है। यह आपके बच्चे के मस्तिष्क के विकास की धीमी दर के कारण भी हो सकता है। चिकित्सा कहते हैं सीखने के मुद्दों पर का एक और सामान्य कारक कारण चिकित्सा हो सकता है। मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र के रोग बच्चों के लिए सीखने के मील के पत्थर की समस्या पैदा कर सकते हैं। ये अक्सर उपचार योग्य होते हैं, लेकिन जब उपचार योग्य नहीं होते हैं तो वे प्रबंधित होते हैं। लार होता है, बहुत सारे बच्चे में लार प्यार से क्या होता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो लार प्यार करना देरी सीखने का सबसे आम कारण माता पिता का अति लाडला स्वभाव है। कई बार सीखने की प्रक्रिया में कार्रवाई और विफलता की आवश्यकता होती है। बहुत सारे बच्चे जो लार प्यार करते हैं उनके लिए हल ही की जाने वाली समस्या बताई जाती है। यही वजह है कि वे कभी सीखते नहीं हैं और ना ही अपनाते हैं। एक धीमी गति सीखने के बच्चे की चुनौतियाँ क्या क्या होती है। एक बच्चा जिसे धीमी सीखने वाला माना जाता है, वह अपने जीवन काल में कई चुनौतियों का सामना कर सकता है। वह अपने साथियों के साथ रखने के लिए संघर्ष कर सकता है। सीखने के लिए दौड़ना प्रेरित करने में मुश्किल हो सकता है। अवसाद या चिंता के कई मुकाबलों के गुजरा सकता है या लोगों के साथ संपर्क बनाने और मनाने के लिए संघर्ष कर सकता है। संभावित चुनौतियों को समझने के लिए आपका बच्चा एक धीमी शिक्षार्थी के रूप में समान कर सकता है। एक बच्चे अवसाद चिंतन के कई मुकाबले गुजर जाते हैं या लोगों के साथ संपर्क बनाने के लिए संघर्ष करता है। समानांतर चुनौतियों को समझने के लिए आपका बच्चा एक धीमी शिक्षार्थी के रूप में समान कर सकता है। एक बच्चे के सीखने और विकास विशेषज्ञ से बात करें। एक धीमी शिक्षार्थी की मदद और संभाल करने के लिए एक बच्चे की मदद करने के कई तरीके हैं जो एक धीमी शिक्षार्थी है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जो धीमे सीखने वाले मदद के लिए आवश्यक होंगे। प्रेरणा गति से सीखने वाले बच्चों के लिए सबसे आवश्यकताओं में से एक है। उन्हें सीखने में मदद करने के लिए और उन्हें प्रेरित बनाए रखने के लिए उनकी अवधारणा या तकनीकी को सही ढंग से समझने के लिए उसकी प्रशंसा करना महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि सबसे छोटी चीज़ जीत को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। होता है क्या है, पुरस्कार मतलब होता है क्या, पुरस्कार भी बच्चे के साथ एक धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को पाठ्यक्रम के रहने और जितना संभव हो उतना सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। यदि उसके अंत में कोई इनाम है, अपने बच्चे को प्रेरित रखने और उन्हें हाथ में काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मदद करने के लिए मील के पत्थर के लिए पुरस्कार स्थापित करने का क्या है, लक्ष्य होना चाहिए। प्रयास करें। छोटे लक्ष्य। जब एक बच्चे के साथ काम करना हो जो एक धीमी गति से सीखने वाला है, तो छोटे लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है जो प्राप्त करने योग्य है और परंतु पहुंच के भीतर है। एक अभिभावक के रूप में यह समझना आपकी जिम्मेदारी है कि आपके बच्चे के लिए क्या संभव है। असफलता बुरी नहीं है। सुनिश्चित करें कि आप इस धारणा को सुदृढ़ करने की विफलता एक बुरी चीज़ नहीं है। शिक्षार्थी और अन्य देखभाल करने वाले के साथ साथ स्वयं के साथ यथार्थ बने कि आपका बच्चा अन्य बच्चों की तुलना में अधिक बार विफल हो जाएगा। जब वह करता है तो उसे तंग न करें, इसके बजाय उसे फिर से प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित दें। प्रोत्साहित करें। कैरियर गिवर्स के साथ खुले रहें। यह एक शिक्षक हो, एक
यह एक शिक्षक हो, आपके साथ ही माता पिता, दाई या कोई अन्य देखभाल करने वाला अपने बच्चे के संघर्ष के बारे में खुला हो, उन्हें स्थिति को जानने दे और उन्हें एक धीमी शिक्षार्थी के रूप में अपने बच्चों के साथ स्थिरता को संभालने के तरीके के बारे में शिक्षित करें। धैर्य रखें। धैर्य रखें मतलब कि अपने बच्चे की तुलना में दूसरे बच्चे से ना करें, यानी क्या तुलना दूसरे बच्चे से ना करें। यह केवल आपको और आपके बच्चों को भी प्रेरित करता है। उसके साथ काम करते समय धैर्य रखें और सुनिश्चित करें कि वह उसके सामने मील के पत्थर को मार देगा पहले ही यह बहुत धीमी दर पर हो। सुनिश्चित करें कि आप धैर्य नहीं होते हैं और उस पर चिल्लाते हैं, क्योंकि यह केवल उसे ध्वस्त कर देगा। एड्स के लिए जगह रखें। चाहे वह पोस्ट नोट्स हो, कैलेंडर हो, कैलकुलेटर हो, रिमाइंडर हो, अपने बच्चे के साथ काम करते समय दृश्य और श्रवण साधनाओं के लिए जगह रखें। एड्स उपचेतना स्तर पर फायदेमंद हो सकता है। ऐसे एड्स खोजो जो निष्क्रिय रूप से आपको किए जा सके, ताकि आपका बच्चा सीखता रहे। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है, स्लो लर्न उन लोगों से कैसे अलग है जिनके पास लर्निंग डिसेबिलिटी है। एक सीखने की विकलांगता एक शारीरिक स्थिति है जो बच्चे को दूसरों की तरफ सीखने से रोकती है। वे अभी भी अपने साथियों के समान गति से सीख सकते हैं यदि उन्हें एक अलग तरीके से सिखाया जाता है जो स्थिति के आसपास काम करता है। उदाहरण के लिए डिसलेक्सिन बच्चे किसी भी अन्य बच्चे के रूप में तेज़ी से सीख सकते हैं। यदि वे पढ़ने के लिए किए जाने के बजाय पढ़ते जाते हैं तो धीमे धीमे सीखने वाले को एक अवधारणा को समझने में असमर्थ के कारण अपने साथियों के साथ रखने में समस्या होती है, या उन्हें समझा जाता है कि उन्हें क्या सिखाया जाता है। धीमे सीखने वाले बच्चों के साथ विकासात्मक मुद्दे हैं, जबकि सीखने वाले विकलांग बच्चे के साथ कोई विकासात्मक उपयोग नहीं है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि बच्चे को सिखाया जाए। बस आज के लिए वीडियो इतना ही। यूनिट नंबर 4 आपको चाइल्डहुड ग्रोविंग एंड अप से यह क्वेश्चन था जो बिहार बीएड एग्जामिनेशन मुजफ्फरपुर के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होंगे, जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं आज से। बस ओके, थैंक्स।